साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? आई डोंट नो। नहीं पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CaSO4 into 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। CaSO4 into ½ H2O। ठीक है। धोने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं धोबिया सोडा, का सूत्र क्या होता है? CaCl2। Na2CO3 into 10H2O होता है। ठीक है। धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, Na2CO3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको हम पढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा। ठीक है। एक होता है धोने वाला सोडा, जिसको हम धोबिया सोडा बोलते हैं। ये दोनों जो है सोडा साल्वे विधि से बनाया जाता है। ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOClCl। CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 2H2O। जिप्सम। हाँ, ये पूछेगा। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम तो इसी को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, तब वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 into ½ H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा तथा धोने वाला सोडा, जिसको धोबिया सोडा बोलते हैं, Na2CO3 into 10H2O। ये दोनों जो है अमोनिया सोडा विधि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। जरूर पूछेगा ये एग्जाम में, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा किस विधि से बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। खाने वाला सोडा जो होता है ना, NaCO3 टॉर्ट्रिक कम, दोनों का मिश्रण। भौतिकी धातु और अधातु में अंतर अच्छे तरीका से याद कर लें। एक प्रश्न सुनो, एग्जाम में एक प्रश्न करता है। ठीक है। प्रश्न क्या करता है? एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एक ये थी का नाम है। एंटासिड एक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, अपच हो जाता, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड खाते हैं। ठीक है। एंटासिड दवा के रूप में भी होता है। चलो एक प्रश्न देखते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? द्विधर्मी मतलब दो धर्म। कहने का मतलब वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और भस्म दोनों के गुण होते हैं, उसे बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। आता है पूछता है कि बताओ Al2 द्विधर्मी ऑक्साइड जैसे हो गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, PbO, BeO। ठीक है। Al2O3 ZnO PbO BeO, ये सब क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन आएगा ना एग्जाम में कि इनमें से कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ZnO, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। ये प्रश्न बहुत बार कर चुका है, 2016 में भी ये प्रश्न किया था। ठीक है। Al2O3 ZnO, अगर ZnO रहे ऑप्शन में तो ZnO को हम टिक मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत संयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, बहुत बार प्रश्न भी कर चुका है एग्जाम में, शायद इस बार भी कर दे। ठीक है। देखेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है और सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। वैद्युत संयोजक यौगिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब दान कर देता है। ठीक। सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब ये हाइड्रोजन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को देता है। ठीक है। इसमें देखो वैद्युत संयोजक यौगिक में NaCl हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें बनता है, सहसंयोजक यौगिक ये हो गया H4। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वैद्युत संयोजक यौगिक आयनों से बने होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। ठीक है। वैद्युत संयोजक यौगिक जो होता है क्रिस्टलीय, मुख्यतः ठोस पदार्थ होते हैं, जबकि सहसंयोजक जो होता है ठोस और द्रव दोनों होता है। वैद्युत संयोजक यौगिक जो होता है इसका द्रव्यनांक क्वथनांक दोनों उच्च होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है।
वैद्युत संयोजक यौगिक विद्युत अपघटन करने पर यह विघटित हो जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक जैसे NaCl, अगर इसमें करंट डालेंगे तो NaCl दोनों अलग अलग हो जाएगा, जबकि सहसंयोजक यौगिक में विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होती है। वैद्युत संयोजक यौगिक में क्या होता है, विलयन में यह तीव्रता से अभिक्रिया करता है। NaCl जो है विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो है धीमे क्रिया करता है। निस्तापन और भाजन में अंतर, निस्तापन और जारन में अंतर क्या है ये समझना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्रश्न एग्जाम में करेगा भी, ठीक है। निस्तापन का जो क्रिया होता है ना, अयस्क शुद्धिकरण के लिए होता है ये सब, ठीक है। इसमें समझें कि निस्तापन क्या होता है। निस्तापन प्रक्रिया में वायु की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, अयस्क को गर्म करते हैं। निस्तापन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, अयस्कों को गर्म करते हैं। जबकि भर्जन में क्या होता है, भर्जन में अयस्कों को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सीधा सीधे याद रखना है कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि भर्जन में वायु की उपस्थिति होता है, तब हम गर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, निस्तापन क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों में इसका प्रयोग करते हैं निस्तापन का, जबकि भर्जन का जो होता है, यह जो कहाँ प्रयोग होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए, जबकि भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 11। जिंक की परमाणु संख्या क्या होता है, 30। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 13। पारा Hg लगने की क्या का परमाणु संख्या क्या होता है, 80। कम से कम 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या का नाम, तत्वों के परमाणु संख्या अच्छी तरीका से याद कर ले। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बताते हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न करता है, ठीक है। जिंक के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे तो ZnS, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, ZnCO3, और एक होता है जिंकाइट, ZnO होता है, ठीक है। जस्ता का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट होता है। इसे सही तरीका से याद करना है। एक प्रश्न करता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे तो Al2O3 × 2H2 बॉक्साइट होता है। कोरंडम, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोरंडम बोलते हैं। Na3AlF6 क्रायोलाइट, हाँ, ये तीनों एल्यूमिनियम का अयस्कों का नाम है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में करता है, ठीक। एल्यूमिनियम का, जस्ता का, लोहा का हो गया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। ये सब लोहा का अयस्क हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसे याद करना मत भूलना है। देखना यहाँ पे क्या है, मिश्र धातु पीतल है ना। पीतल जो है कौन कौन सा तत्व से मिलकर के बना है, कॉपर और जिंक से। एक ट्रिक भी हम बना सकते हैं इसमें। ट्रिक क्या हो सकता है यहाँ पे, पीतल है ना, पी से पीतल, जैसे अगर हम पिताजी याद रखते हैं तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, मतलब तांबा और जिंक से क्या बना है, पीतल बना है, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बर्तन में, नलियां में, कारतूस, मतलब ये जो कुछ बनाते हैं ना, गोली बनाने में करते हैं। जो बंदूक की गोली होती है, कारतूस उसको बोलते हैं, उस गोली को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, पीतल का। ब्रोंज मतलब क्या होता है, कांसा, ठीक है। कांसा कौन कौन से बनता है, कॉपर और टीन से बनता है, Sn टीन, Cu और Sn, ठीक है। इसका प्रयोग ब्रॉन्ज, कांसा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाज में, मशीन के निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, ठीक है। सोल्डर कैसे बनता है, Sn और Pb। प्लम्बम, सोल्डर का मतलब जो क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन लोग जो सोल्डिंग का काम करता है ना, उसको बोलते हैं सोल्डर। उसका प्रयोग ये जो बनता है किससे, Sn टीन और Pb, प्लम्बम से बनता है। और ये जो होता है क्या, धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने में मदद करता है ये, ठीक है, जोड़ने का मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरालुमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरालुमीन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रसोई घर के सामान, ये स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के निर्माण में, वायुयान में करते हैं ड्यूरालुमीन। ये बहुत हल्का होता है ड्यूरालुमीन, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा को निकेल तथा क्रोमियम के साथ जब हम मिश्रित करते हैं तब बनता है स्टेनलेस स्टील।
लोहा, निकेल और क्रोमियम। हैलोजनीकरण क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 के प्रश्न में किया था, 16 के एग्जाम में ये प्रश्न किया गया था, हैलोजनीकरण। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आया था वैसे ही हमने इसको फटाफट बनाते इसे रट करके गया था हमने। हैलोजनीकरण क्या होता है, शायद इस बार कर दे एग्जाम में, देखना हैलोजनीकरण क्या होता है। कहता क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है, उसको हम बोलते हैं हैलोजनीकरण। ठीक है, सुनो हैलोजनीकरण। नंबर है, चलो देखते हैं।